क्या है, किस तरीके से फिल करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आप लोग को दे दूंगा, ताकि क्योंकि हमारे समर जोन की हम ट्रेनिंग्स पहले से करवा चुके हैं, विंटर जोन हमारा रह गया है, विंटर जोन की हमने ट्रेनिंग्स करवानी है। तो इसीलिए हम आहिस्ता आहिस्ता जो फिजिकल ट्रेनिंग हो चुकी है, सॉरी एक रिफ्रेशर हम करवा रहे थे, सबको करवाया, वो करवाया। इसके बाद वक्तन फवक्तन हम 1 महीने बाद जब डेडलाइन करीब होगी एक बार और मीटिंग का सेशन रखेंगे, ताकि जो इश्यूज हैं वो और रिजॉल्व हो सके। तो हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले तो ऊपर हमारे पास हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है, क्योंकि हायर सेकेंडरी का फॉर्म है, इस वजह से हायर सेकेंडरी के फॉर्म में सिर्फ हायर सेकेंडरी के सारे इंडिकेटर्स होंगे। बाकी जैसे जैसे लेवल नीचे जाते जाते हैं उन स्कूलों के इंडिकेटर्स उसी तरह से कम होते जाते हैं। तो ये चीज है। इसके बाद हमारे पास यही है कि आप लोगों ने डिटेल फिल करते जाना है। ये बेसिक्स डिटेल्स हैं स्कूल के बारे में, जैसे जिला, तहसील, सब तहसील हो गया, गांव, यूनियन काउंसिल, स्कूल के इंचार्ज का फोन नंबर हो गया। नीचे फिर स्कूल का इलाका क्या है, शहरी है, देही है, फिर जोन क्या है, गर्म जोन है, सर्द जोन है, इसी तरह फिर क्लस्टर का फोन नंबर आएगा, फिर उसके कितने फीडिंग स्कूल्स प्राइमरी हैं, मिडल हैं, ये आ गया। इसके बाद स्कूल लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए है। अभी एक सवाल है इधर के हमारे पास इस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स मैक्सिमम गर्ल्स के हैं या बॉयज के हैं? मखतूत जो है हमारे पास, जिसको को एजुकेशन भी बोलते हैं, वो सिर्फ लिमिटेड स्कूल्स हैं, और जो जीपीई के फोकस स्कूल्स थे मैक्सिमम उनमें से वो हैं। जो स्कूल रजिस्टर्ड को एजुकेशन हुआ है उसको हम को एजुकेशन करेंगे। जो स्कूल्स लड़कियों के लिए हैं या लड़कों के लिए हैं उनको हम इसी तरीके से सेपरेट जेंडर पे ट्रीट करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल GBPS, तो वो गर्ल्स का स्कूल है। जैसे GBPS गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल, तो ये स्कूल है। तो हमने सबको इसी तरीके से ट्रीट करना है। सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास कोयटा में ऐसे स्कूल्स हैं जो ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, हम नॉट एग्जिस्टेंट करके बिल्डिंग ना होने की वजह से, क्योंकि हम मिनिस्टर्स की तरफ से या ऊपर स्कीमों की तरफ से, जो ऊपर से मिनिस्टर्स या सीएम की तरफ से फ्लो होके आती हैं कि कोयटा में इतने नए स्कूल्स बनाने हैं, स्कूल्स तो क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए उसको बहुत डिफिकल्टी पेश करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि कोयटा में लैंड ना होने के बराबर है। तो इस वजह से बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो कि आपके क्लस्टर में होंगे, जिसका डाटा आपने फिल करके भेजना है, वो नॉन फंक्शनल होंगे। आप किसी भी तस्दीक कर सकते हैं किसी भी सोर्स से, एलसी से, एडीओ से, डीडीओ से, लेकिन आपने परफॉर्मा उसका लाजमी फिल करके भेजना है। और उसके स्टेटस अगर आपको बंद करने की डेट याद नहीं है कब से बंद है, तो आप उसको जस्ट ये डेट डाल देंगे इधर के इस तारीख को तकरीबन इतने सालों से बंद है, 2 साल से 3 साल से, वो लिख दें। और रीजन में उसके लिख देना कि एग्जिस्ट नहीं करता ग्राउंड पे, टीचर ना होने की वजह से, कम्युनिटी माइग्रेशन की वजह से, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और इस तरह बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से स्कूल बंद हो सकता है, रीजन देने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या स्कूल में इमारत मौजूद है या नहीं है। ऐसे स्कूल्स जो किसी बैठक में फंक्शनल है, टेम्परेरी तौर पे कम्युनिटी ने किसी को रूम दिया हुआ है बैठने के लिए, तो उसके लिए आप लोगों ने यूज करना है कि उसकी बिल्डिंग नहीं है, टेम्परेरी तौर पे कहीं पे बैठ रही है। गवर्नमेंट की जमीन अगर गवर्नमेंट के नाम पे है और गवर्नमेंट ने बिल्डिंग उस पर बनाई हुई है, कम्युनिटी की बिल्डिंग नहीं है उधर, तो आप उसको गवर्नमेंट बिल्डिंग मार्क करेंगे। स्कूल है, इमारत, स्कूल की इमारत है। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर उसके बाद महकमा तालीम की मलकियत है या जमीन को अतिया किया हुआ है। अगर डोनेशन, कोई बंदा अगर डोनेट कर देते हैं जमीन, तो वो महकमा तालीम की मलकियत है। तो आप उसको डोनेशन भी कर सकते हैं। डोनेशन और महकमा तालीम की मलकियत एक ही चीज है। वालेकुम सलाम अगर अतिया की गई जमीन जी महकमा तालीम के नाम पे शिफ्ट हो जी गई है, उसके नाम पे मतलब इंतकाल हो चुके हैं महकमा तालीम के नाम पे, तो हम उसको महकमा तालीम करेंगे, वरना अतिया लिख देंगे। बाकी कोयटा में हमारे कुछ स्कूल्स हैं जो किराए पे हैं, उसके हम किराए का स्टेटस लिखेंगे। फिर इमारत की साख क्या है, कच्चा है, पक्का है, मिक्स है, ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर बिल्डिंग में 2 ब्लॉक पक्के हैं, 1 ब्लॉक कच्चा है, तो हम उसको बोलेंगे मिक्स स्ट्रक्चर है। अगर पूरी बिल्डिंग कच्ची मतलब गारे से बनी हुई है या छत कच्चे हैं उसके, तो हम कच्चा उसको बोलेंगे। और पक्का लिंटर, मजबूत मतलब पक्की दीवारें, पक्का छत अगर उसका स्कूल का मौजूद है, तो उसको हम पक्का कहेंगे, पक्की इमारत है पूरी स्कूल की। फिर सवाल है नए कमरे बनाने की गुंजाइश है,
उसका सवाल का जवाब देना है। फिर कितने कमरे तामीर हो सकते हैं स्कूल के अंदर। फिर नीचे जो है एक और क्वेश्चन है जो कि स्पेशली कोयटा के लिए रखा गया था कि कोयटा के स्कूल फीस खत्म होती जा रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्कूलों पे वर्क लोड बढ़ता है, कमरे तामीर करने की गुंजाइश खत्म हो रही है। तो इस वजह से हमने एक डाला है कि अगर जगह मैसर है तो बिल्डिंग के ऊपर तामीर किया जा सकता है या फिर ग्राउंड पे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं, बाकी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी लेते रहे हैं। बिल्डिंग की आप लोगों ने डिटेल देनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये 14A पे हम चलते हैं। 14A पे हमने एंड पे 2 क्वेश्चन जो नए डाले थे, बाकी बेसिक क्वेश्चंस हैं। गैस से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है, पीने का पानी जाखिरा करने, पानी जाखिरा करने की टैंकी वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद इम्तिहानी हॉल, हाँ हमारे कुछ स्कूलों में ऐसे छोटे हॉल हैं जिसको इम्तिहानी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है। जो प्रॉपर बड़े हॉल जो बनाए जाते हैं, जो मकसद इम्तिहानी हॉल का होता है या कम्युनिटी सेंटर उसको कहा जाता है, तो उसको आपने इम्तिहानी हॉल कहना है। अदरवाइज वो आपका बड़ा साइज का रूम होगा, क्लासरूम में शामिल होगा, या क्लासरूम के अंदर एक डिटेल हम मांग रहे हैं हॉल के नाम से, तो आपने उस जगह पे डिटेल उसकी देनी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह पे हमारे पे हॉल एक मौजूद है। जो छोटे हॉल है, 2 कमरों जितना हॉल है, जिसको हम एग्जामिनेशन हॉल के लिए पर्पस के लिए यूज नहीं करते या प्रूफ स्ट्रक्चर नहीं है उसका, तो वो खाली हॉल है। और इम्तिहानी हॉल वो है जो बड़ा अच्छा बड़े स्ट्रक्चर पे बना होता है, वो हमारे पास इम्तिहानी हॉल है। इसके बाद लास्ट में ये 2 क्वेश्चन हमने नए ऐड किए हैं। जैसे 12 नंबर सवाल जो है वो कि स्कूल में बैठने तलबा इल्म बैठने के लिए डेस्क मौजूद हैं, और उससे नीचे है कि क्या स्कूल में बच्चे को बैठने के लिए टाट मौजूद हैं। अगर आपके स्कूल दोनों स्ट्रक्चर मौजूद हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्लासें ऐसी हैं जो टाट पे बैठती हैं, कुछ क्लासें ऐसी हैं जो डेस्क पे बैठती हैं, तो आप दोनों को यस करेंगे। अगर दोनों में से सिर्फ टाट मौजूद हैं तो टाट वाले को यस करेंगे, ऊपर नो कर देंगे। ये जस्ट प्लानिंग के लिए कि कितने स्कूल्स में हमारे पास टाट टीचर अभी भी मौजूद है और डेस्क कितने स्कूल को टाट्स की जरूरत नहीं है, ये उस मकसद के लिए सवाल पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एक सवाल मैं इधर क्लियर करता चलूं कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो लैब होती है, कंप्यूटर लैब या साइंस लैब मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब है हमारे पास कंप्यूटर लैब या साइंस लैब मौजूद नहीं है। एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे हम क्लस्टर्स के बजट में साइंस का जो इक्विपमेंट है उसके हम हेड में पैसे मिलते हैं, क्लस्टर हेड खुद परचेज करता है साइंस का इक्विपमेंट जिससे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके। अभी लेबोरेटरी ना होने की वजह से उसने टेम्परेरी तौर पे किसी एक क्लास को करके उसके अंदर लेबोरेटरी को फंक्शनल किया हुआ है ताकि बच्चों की दर्स व तदरीस का अमल मुतासिर ना हो और वो चलता रहे। तो इस मकसद को चलाने के लिए उसने टेम्परेरी तौर पे एक रूम किया हुआ है। वो कंप्यूटर साइंस लैब नहीं है, वो आपका रूम है जिसमें टेम्परेरी तौर पे आपने फंक्शनल किया हुआ है। जब तक आपके स्कूल में गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से साइंस लैब नहीं है, आपके पास साइंस लैब मौजूद नहीं है। फिर इसी तरह कंप्यूटर लैब से रिलेटेड भी सवाल है, अगर प्रॉपर कंप्यूटर लैब मौजूद नहीं है तो समझें आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब मौजूद नहीं है। फिर इसमें 2 जो क्वेश्चन नए ऐड किए गए इस टाइम, जो गवर्नमेंट नए स्ट्रक्चर पे लैब्स बना रही है, वो हर स्कूल में जिसको भी लैब दे रही है 3 लैब्स दी जा रही हैं। उन लैब्स में एक जो लैब केमिस्ट्री लैब है, दूसरी बायोलॉजी की लैब है, तीसरी फिजिक्स की लैब है। ये 3 किस्म की लैब्स बनाई जा रही हैं। लेकिन जो पुराना हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है वो लैब्स जो हैं हमारे पास, वो लैब्स हमारे पास मुश्तरका लैब हैं, मतलब कंबाइन लैब हैं। उसमें एक लैब के अंदर सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपने जवाब देना है। अगर आपके पास मुश्तरका लैब है जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल एक ही क्लास में एक ही लैब में करवाए जाते हैं तो मुश्तरका लैब है। अदरवाइज सेपरेट लैब्स हैं तो सेपरेट लैब आपने मार्क कर। फिर हम नीचे चलते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कुछ नई पोस्टें इस दफा बजट बुक में डाली गई थी, जैसे कि स्पेशलिस्ट जोलॉजी बॉटनी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, रियाजी। तो ये 5 किस्म की नई पोस्टें हैं। ये एक सेक्शन ऐड हुआ है इसके अंदर। उसके बाद बाकी चीजें वही हैं कि कितनी सैंक्शन पोस्टें हैं, तैनात शुदा मर्द यानी ये अपॉइंटेड मेल्स और अपॉइंटेड फीमेल्स, इसकी तादाद देनी है।
फिर एक छोटा सा जो और सेक्शन है इसकी नेक्स्ट पेज पे, जो कि थोड़ा सा हमारे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें हम गलतियां करते हैं, उस गलती को मैं सेट थोड़ा सा एक बार गाइड कर दूं आपको। जैसे कि हमारे पास एक ऊपर नोट लिखा हुआ है ये सामने, अभी नोट के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि पास शुदा, फेल शुदा, दाखला, नया दाखला। अभी मैं आपको क्लियर एक बताऊं कि हमने जो डाटा कलेक्ट करना है वो अक्टूबर 2021 का डाटा कलेक्ट करना है। हमने डाटा कलेक्शन करनी है अक्टूबर 2021 की। अभी वो कैसे करनी है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर 2021 के टाइम पर मैं कच्ची क्लास का रजिस्टर उठाता हूँ, उसके अंदर 10 बच्चे मौजूद हैं पक्की क्लास में, सॉरी पक्की क्लास में 10 बच्चे मौजूद हैं। अभी मुझे उनका स्टेटस बताने क्या है, मैं बताता हूँ कि 6 बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट होकर इस क्लास में बैठे हुए हैं, जिसको हम पासशुदा बोल रहे हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर हैं, जो रिपीट कर रहे हैं इसी क्लास को, ठीक है, वो फेल शुदा है। और नया दाखला न्यू एडमिशन है जो कि उस क्लास में ऐड हुए हैं। इसका किसी भी रिजल्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम रिजल्ट के साथ, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो रिजल्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस तरह है जैसे कि मैं कच्ची क्लास में गया, पक्की क्लास में गया, पक्की क्लास की टीचर को पता है कि इसमें से ये 2 बच्चे जो हैं पिछले साल भी इसी क्लास में थे, इस साल भी इसी क्लास में, यानी इस क्लास को रिपीट कर रहे हैं, रिपीटर्स हो गए। 6 बच्चे ऐसे हैं जो पिछली क्लास से, जो पिछले साल यानी कि 2020 कच्ची में थे, 21 में जो है ये पक्की में है। 6 बच्चे वो प्रमोट होके आए हैं, वो प्रमोटर्स हैं, प्रमोट होके आए हैं। और जो नए 2 बच्चों ने ऐसे इस डायरेक्ट पक्की क्लास में नया दाखिला लिया था, उसको हम न्यू एडमिशन कह रहे हैं। तो इसी तरतीब से आप लोगों ने ये फॉर्म, ये सेक्शन फिल करना है, जो कि पक्की क्लास में जैसे कि टोटल 10 मेरे पास तादाद हो गए, नए दाखिला 2 हो गए, फेल शुदा मेरे पास 2 हो गए, पास शुदा मेरे पास 6 हो गए। तो ये 10 की गिनती आपकी पूरी हो जाती है, न्यू एडमिशन, रिपीटेड और प्रमोट, इन सब से। बाकी सर्टिफिकेट का सेक्शन आप लोग को पता है किस किस तरीके से। आप काइंडली कोशिश किया करें कि लाजमी ये सेक्शन सबसे फिल करवा लें। इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड यही सेक्शन है जिसके ऊपर डेटा की ऑथेंटिसिटी बेस करती है कि आपके पास डाटा मौजूद है, बाकी सारा तो डाटा फिल है, लेकिन आगे तस्दीक किसी ने किया हुआ नहीं है, वेरीफाई नहीं किया हुआ, तो वो किसी ना किसी लेवल पे जाके चैलेंज हो सकता है आपका डाटा। तो आप कोशिश करें कि सर्टिफिकेट का सेक्शन लाजमी फिल करवाया करें, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा स्टूडेंट्स जो कि मेन रोल रखता है इस पूरे स्टेप के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा सेक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट इन सेंस के उसको थोड़ा सा समझना लाजमी है, क्योंकि उसको फिल करना थोड़ा सा टेक्निकलिटीज हैं उसके अंदर, उसको मैं थोड़ा सा गाइड कर लूंगा आप लोगों को, तो उस हिसाब से चलते हैं। तो हो गया, ठीक है। अभी इसमें जो है हमारे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट के एनरोलमेंट, जो हमारे पास न्यू एडमिशन है सारे, वो सारे इस फॉर्म पे आएंगे। ऐसे बच्चे जिनका इंफॉर्मेशन आपको उस जो हमने प्रिंटेड लिस्ट दी है उसके अंदर मौजूद नहीं है, वो सारे बच्चे इसमें आएंगे। हो सकता है किसी ने गलती की वजह से लास्ट ईयर उस बच्चे का डाटा एंटर नहीं किया होगा, उस सारे बच्चों का डाटा इस ब्लैंक फॉर्म में आएगा, जिसको आप दोबारा फिल करके भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो फॉर्म है, जो कि मेन जिसके ऊपर सारी जो आप लोग का आज का सेशन बेस करता है, वो ये है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूज करता है लोगों को। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता चलूं, मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखें किस तरीके से करना है। बहुत आसान है। जैसे कि बिमिस कोड हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, हमें पता चल गया इस स्कूल के स्टूडेंट्स है ये। हमने क्या किया, हमने सारे स्टूडेंट्स को उठाया, हमने उसको 2020 में जो आपने हमें स्टूडेंट देते हैं, हमने उसको एक क्लास 1 स्टेप उसको प्रमोट कर दिया। फॉर एग्जांपल एक बच्चा 2020 में जो है कच्ची क्लास में था, उसको हमने प्रमोट करके 2021 अक्टूबर के हिसाब से आपको दे दिया पक्की क्लास में। हमारे हिसाब से वो बच्चा इस टाइम पक्की क्लास में है, क्योंकि हम 100% प्रमोशन है। आइडियल सिनेरियो में 100% प्रमोट हुए बच्चे, सारे पास होकर अगली क्लास में गए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है।
अभी आप लोगों ने क्या करना है, गलती करके, हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियां करके हमने आपको भेजी हूँ। अभी आपने इसमें से तस्दीक करनी है किस बच्चे की इंफॉर्मेशन गलत लिखी हुई है, एक। दूसरा, किस बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मतलब फेल हो के पिछली क्लास में रह गया, दो, उसको आपने करेक्ट करना है। तीसरा जो है, कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसका नाम गलत है, वालिद का सीन ऐसी गलत है, आप उसको रेड पेन से करेक्ट करते जाएंगे सबको, वो हम करेक्ट करते जाएंगे इसके अंदर। चौथा, लास्ट में हमारे पास एक क्लास है, जो क्लास का सेक्शन है। अभी इसके अंदर ये बच्चे पिछले साल 2020 में कच्ची क्लास में थे, इस साल ये पक्की क्लास में है। अभी इस पक्की क्लास वालों को आपने वेरीफाई कैसे करना है, मैं आपको एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला रिकॉर्ड फुल ठीक आ रहा है, इसके सामने 1 लिखा हुआ है, जो परफॉर्मे फिल होके आएंगे वो सारे फील्ड होंगे, कंप्लीट फील्ड होंगे। ठीक है, पक्की क्लास वाला 1 है यानी पास हुआ हुआ है, ठीक है, ओके है, सही है। ठीक है, इसका स्टेटस क्लास में अक्टूबर के टाइम पे पास था, ये ओके है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, अच्छा ये क्या हुआ, ये दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो कि फेल हो के पिछली क्लास में रह गया, लेकिन हमने इसको पक्की में करके आपको भेजा है। आपने क्या करना है, इसको रेड पेन से क्रॉस करना है, सही है, इसके साथ लिखना है कच्ची, और सामने उसके स्टेटस जो लिख देना है 2 लिख देना है, सही। ऊपर वाले का स्टेटस 1 हो गया क्योंकि वो पास है, उसका डाटा में हमने कोई चेंजेस नहीं करने। बाकी नीचे वाला सेकंड वाला फेल हो के इसी क्लास में रह गया था, पिछली क्लास में रह गया था, उसको हमने 2 कर देना है। जैसे आप कच्ची करेंगे सॉफ्टवेयर में, जैसे इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक पिछली क्लास में शिफ्ट हो जाएगा। फिर तीसरी बच्ची ऐसी है कि वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके जा चुकी है, या बच्चा लेके जा चुके हैं, अभी उस स्टूडेंट का नाम खारिज हो चुका है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसके नाम के साथ 4 लिख देना है। ठीक है, आगे डाटा एंट्री सिस्टम करेंगे, आप 4 के स्टेटस के साथ उसको एंटर करेंगे, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके जो स्कूल के दायरे से उसको खारिज कर देगा, निकाल देगा, सही है। तो ये तरीका हो गया। अभी 3 चीजें मैंने आपको बताई, एक, हम जो भी करेक्शन करेंगे रेड पेन से करेक्शन करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसको वैलिडेशन के सेंसेस हम इसी वजह से बोल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट जो लास्ट टाइम आप लोगों ने हमें दिए, हमने वही आपको प्रिंट करके दे दिए, आपने इसका स्टेटस तस्दीक करना है, वैलिडेशन करनी है, वैलिडेट करना है करेक्ट करके। हमने गलती करके भेजी है, आपने जैसे टीचर्स चेक करती हैं पेपर्स को बच्चों के, इसी तरह हमारी गलती आपने करेक्ट करनी है, यूं समझ लें। करेक्शन को हम सिस्टम में इनपुट करेंगे और हमारा डाटा बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा आपके रजिस्टर के साथ और हमारे सिस्टम के साथ। अभी मैडम नाइला ने एक क्वेश्चन किया था शुरू में सजाद से कि इस तरीके से है कि कुछ टीचर्स ने हमारे दाखिला खारजा रजिस्टर के जो नंबर्स हैं वो गलत चेंज करके भेजे, इस तरीके से चेंज हुए हैं या जो भी सिलसिला था। अभी मैं एक चीज गाइड करता चलूँ आप लोगों को, ये जो फर्स्ट 1 आ रहा है स्लैश से पहले, ये सारे हमारे दाखिला खारजा रजिस्टर के नंबर हैं जो कि आपके रजिस्टर से ही इनपुट होके आते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास नंबर है, ये EMIS ID हम दे रहे हैं, जिससे हम हर बच्चे की पूरे बलूचिस्तान में यूनिक आईडी है। तो ये आईडीज जो है हमने हर बच्चे को असाइन की हुई है सेपरेट, ठीक है। अभी हमारे पास जो एक प्रैक्टिस चल रही है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए। हमारे हाई स्कूल में 3-3 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। आइडियल सिनेरियो में हमारे पास जो है हर स्कूल का आइडियल सिनेरियो में हर स्कूल का हमारे पास जो रजिस्टर है वो एक होना चाहिए। मतलब एक बच्चे को अगर आप एडमिशन नंबर पहली क्लास में दे रहे हैं, आखिरी क्लास तक उसका एडमिशन नंबर एक होना चाहिए। हमारे बहुत से स्कूलों में 3 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। 3 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, मतलब जैसे ही बच्चा प्राइमरी से मिडल में गया, आपने उसको नया नंबर दे दिया, उसके नए रजिस्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दिया, डाटा चेंज कर दिया, और उसके बाद जो है जैसे ही वो हाई सेक्शन में जाएगा उसको एक और नंबर मिल जाएगा। मतलब एक स्कूल में 3 उसको दाखिला खारजा रजिस्टर के नंबर चल रहे होते हैं। मतलब एक बच्चा एक स्कूल में 3 इनरोलमेंट नंबर लेके घूम रहा होता है, सही। लेकिन प्रैक्टिस है गलत। बेशक आप उसको रजिस्टर को सेपरेट रखें, आप लोग के रिकॉर्ड कैसा है उसको रखें, लेकिन एक रजिस्टर ऐसा रखें जो कच्ची से लेके 10वीं तक एक रहे, ताकि जिससे हम ट्रैकिंग कर सकें
ये EMIS ID हम लोगों ने का देने का मकसद भी यही था। एट दी एंड हम फंस गए, हमें आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि हम हर हाई स्कूल को एक एंटिटी समझते हैं। एक एंटिटी मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर सारे जो हैं यूनिक नंबर होने चाहिए। अभी जब हम निकालते हैं उसमें से बॉल्स, एक नंबर के 3-3 बॉल्स निकल आते हैं। फॉर एग्जांपल कच्ची प्राइमरी सेक्शन में भी एक बच्चा 4 नंबर आईडी के साथ है, मिडल में भी और हाई में भी, और चारों के क्लास भी चेंज है, नाम भी चेंज है, हर चीज चेंज है। इस वजह से हम ब्लॉक हो जाते हैं। मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ। हमने 4 चीजें इसमें चेंज करनी है। हमने पहले रिकॉर्ड चेक करना है सबका एक्यूरेट है कि नहीं, उसमें हम चेंजेस करने हैं। रेड पेन से हम करेक्शन कर लेंगे सारी चीजों की जो भी चीजें। दूसरी चीज, हम उनके स्टेटस मार्क करेंगे, जो क्लास के अंदर स्टेटस हैं। तो ये रेड पेन हम बेशक लिखते जाएंगे, जैसे कि पहला बच्चा पास है, दूसरा फेल है, ठीक है, रेड पेन से हमने इसकी क्लास काट के हम बैक क्लास में कर देंगे। हो सकता है इस तरह भी हो कि बच्चे का स्टेटस पास हो क्लास के अंदर, लेकिन लास्ट ईयर गलती से डाटा एंट्री जो है किसी और क्लास में हो गई हो, गलती से डाटा एंट्री किसी और क्लास में हो गई हो, उसको भी आप रेड पेन से करेक्शन करनी। अभी नतीजा ये निकला कि ये जो आपके पास प्रिंटेड दी गई हैं इसमें मिस्टेक्स हैं, आपने इसकी वैलिडेशन करनी है। और क्लास जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं पक्की क्लास में खड़ा हूं और मेरे सामने जो है 10 बच्चे बैठे हुए, मैंने उनका स्टेटस देना है, तो सेम इसी तरीके से आपने उनका स्टेटस देना है सारा, ताकि आप जो है हमारा डाटा एक्यूरेट हो चुके, वैलिडेशन हो चुके, वैलिडेट हो चुके, ये सारी चीजें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, नहीं रॉन्ग नंबर है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल में मैं एक बार डाटा एंट्री करके दिखाऊंगा फिर मैं आपको, ताकि आप लोग का सारा चीज करेक्शन होती जाए, आप लोग जो है सारी चीज आपकी जो एरर्स है वो खत्म हो जाए, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, बाकी जो इश्यूज रह गए वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो मैं बताना भूल गया कि नाम जो खारिज हो गया, जो स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट ले गया, क्योंकि हमने ये 2020 का सारा डाटा आपको पकड़ा दिया। इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो प्राइमरी स्कूल में 6 की एनरोलमेंट आ रही होगी, वो सारे खारिज हो चुके हैं, पास होके जा चुके हैं दूसरे स्कूलों में, वो हमने वैसे ही रिमूव करने। देने का मकसद ये था 5वीं क्लास में हो सकता है कोई फेल हो के पिछली क्लास में हो, जिसको आप वापस रिवर्स कर सकें, सिर्फ देने का मकसद ये था। अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम डाटा एंट्री करते हैं किसी स्कूल की, हम इसी स्कूल को उठा लेते हैं, इसकी हम डाटा एंट्री करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम इसको स्टॉप शेयरिंग करते हैं, हम दोबारा शेयरिंग में जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये हमारी आगे वेबसाइट। इस वक्त मैं आप लोग को जो एक डमी लिंक हमने बनाया हुआ है उसके ऊपर मैं आपको सेशन दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे जो आपको कुछ यूजर आईडीज मिलेंगे वो आपको लाइव डेटाबेस पे मिलेंगे, यानी कि जो एक भी एंट्री आप लोग करते हैं वो हमारे मेन डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, ताकि आप लोग को बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े। तो आप लोगों ने एहतियात से डाटा एंट्री करनी है। अगर डाटा कलेक्शन आप करेक्ट हो के आई हुई हो तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू डाटा एंट्री पे नहीं आएगा। डाटा एंट्री इज ने इतनी आसान कर दी है कि आप लोग की सोच मतलब यूं समझिए कि अगर एक हाई स्कूल है उसकी 3000 एनरोलमेंट है, तो हिसाब से आप 2 से 3 दिन के अंदर पूरे हाई स्कूल का 3000 स्टूडेंट्स का डाटा वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक स्कूल का, जैसे मैंने अभी बीएमएस कोड कॉपी किया है, मैं इसको इधर जैसे ही डालूंगा, मैं थोड़ा सा एक बार पीछे, तो मैंने स्टेप एक मिस कर दिया बीच में। हम चलते हैं, हम चाहेंगे जैसे लॉगिन होंगे उसके बाद हमने जाना EMIS के ऊपर, इधर से हमने जाना डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड के ऊपर हमने इधर हमारे पास ये डैशबोर्ड आ गया, इसमें हमने जाना है चेंज फॉर्म पर। चेंज फॉर्म पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये सेक्शन आ जाता है, ठीक है। हमने स्कूल का चेंज फॉर्म एंटर करना है, हम स्कूल चेंज फॉर्म पे एंटर करेंगे। इधर हमसे बीएमएस कोड मांगेगा, जो कि हमारी पूरे बलूचिस्तान में हर स्कूल को एक यूनिक आईडी असाइन है, हम इसको बीएमएस कोड डालेंगे। जैसे मैं टैप करता हूँ मुझे गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल लड़कों का डिटेल मिल जाती है सामने, मैं इधर से नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट के बाद
नीचे हमारे पास न्यू एडमिशन सर्टिफिकेट, प्रिंट सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये भी बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। सारा सिलसिला इसी के थ्रू मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, ताकि हम हर साल आपसे स्टूडेंट्स नहीं लें, हम खाली फेल रिजल्ट लेंगे आपसे, उससे हम प्रमोट करेंगे बच्चों को। हम आपसे न्यू एडमिशन लेंगे, ये जो एनरोलमेंट कैंपेन में जितने एडमिशन हो आप हमें न्यू एडमिशन दे देंगे उनका। उसके बाद आप कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, उसी के थ्रू वो होगा, मतलब स्कूल लीविंग एडमिशन से लेके लीविंग तक एक आपका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्रमोशन भी इसी के अंदर होगा, ये पूरा एक डैशबोर्ड टाइप बन जाएगा। फिलहाल हम उधर नहीं जाते हैं, हम चलते हैं स्कूल का चेंज फॉर्म है, सही है, इसका हम ऑलरेडी एक बार इंटर कर चुके हैं, हम एक और बार करते हैं इसको, सही है। अभी हम जाते हैं इधर से, अभी हमने करना, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने परफार्मा पूरा उठाना है, आपने परफार्मा उठा लिया, जैसे आप परफार्मा उठाएंगे उसके ऊपर सारा फील्ड होगा आपके पास, इस साल जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने आपको फिल करके भेज दिया, हमने आपको दे दिया कि डाटा एंट्री आपने करनी है, इसी की करेक्शन करनी है खाली, ठीक है। अभी क्या करना है, आपने देखते जाना है इसको, आपने उस फॉर्म को एक हाथ में पकड़ना है, एक हाथ में इसको, आप क्वेश्चन वाइज उसको देखते जाएंगे, क्वेश्चंस दोनों में बिल्कुल नंबर सेम है, कोई उसमें इशू नहीं है। एक हेलो, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। किस वाले थे? अच्छा, मैं कॉल करता हूँ। तो हम आगे चलते हैं, हमारे हाथ में परफॉर्मा होगा, क्वेश्चन दोनों में सेम है, हम उसको देखते जाएंगे, करेक्शन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि इधर आपने पक्का लिखा हुआ है, हो सकता है कच्चा हो, हम इसको देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे और करेक्शन करते जाएंगे इसको, ठीक है। फिर हमारे पास सारी चीजें इंटर्ड हैं, हो सकता है इधर हमारे पास जो है रोशन जो क्रॉस वेंटिलेशन वाले 5 रूम्स हो, मैं इसको 5 कर लेता हूँ, जैसे मैं सेव करूंगा नेक्स्ट का बटन मेरे लिए ओपन हो जाएगा, इससे पहले मैं नेक्स्ट नहीं जा सकता था, मैं नेक्स्ट करूंगा, मेरे पास जो पिछले साल आपने हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ था गवर्नमेंट, जो आपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिया था, सेम वही चीज इधर रिपीटेड है। अगर इसमें कोई चेंजेस आती हैं आपने इधर से वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि कच्चा स्ट्रक्चर पक्का स्ट्रक्चर सेम उसी तरीके तरतीब से जैसे परफॉर्मे में होगा। अगर इसमें कोई चेंजेस आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रूम और बन गए, ठीक है, अभी हमारे पास ऑलरेडी 7 हैं, अभी 2 रूम, मैं क्या करूंगा, मैं इधर से इसके एडिट पे क्लिक करूंगा, सही है, ऑलरेडी हमारे पास कितने 7 आ रहे हैं, इसको मैं चेंज करके 9 कर दूंगा, इस जगह पे मैं इसको 6 कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है पहले से 4 सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में थे, अभी जो है मेरे पास 6 हो गए हैं। तो इसको मैं जैसे सेव करूंगा सेम वो चीज हमारे पास इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 9 और 6, ठीक हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं इधर से, ये हमारे पास फैसिलिटीज आ गई, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज हमने चेंज किया, जो मैं आपको सेक्शन बता रहा था, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर टैंक, एग्जामिनेशन हॉल, ये सारी चीज आप इसको करेक्ट करते जाएंगे, जो चीज अगर सारा डाटा करेक्ट है आप इसको ऐसे ही इधर सेव करेंगे, इधर से नेक्स्ट मूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपसे लैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास मिडिल स्कूल है, आप इसको इधर से यस नो के हिसाब से जैसे आपके पास फील्ड है आप उसी हिसाब से चलते जाएंगे। इधर बाकी सेक्शन आगे बंद है, अगर मैं इसको इधर से करता हूँ यस, ये मेरे लिए इससे नेक्स्ट सेक्शन खोल देगा, अब ये सिलेक्ट ऑप्शन आ गया मेरे पास। जैसे ही मैं इधर करता हूँ कि स्कूल जो है नॉन फंक्शनल है, ये मेरे लिए उससे नीचे वाला टैब भी खोल देगा, क्या भी रीजन भी बताएं आप लोग, ठीक है। ये सारे क्रॉस ट्रायंगुलेशन के थ्रू बना हुआ है सारा सॉफ्टवेयर, ठीक है, इससे आप जो है इसी हिसाब से इस पे एंट्री करेंगे, सही है। अभी फिलहाल मैं इसको नो करता हूँ क्योंकि हमारे हिसाब से ये नो है, ठीक है, इसको मैं नो करता हूँ क्योंकि हमारे हिसाब से नो है, सही है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, ये सेक्शन भी हमारा सेव हो गया, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास आ गया है ऑल डेजिग्नेशंस, जो टीचर्स की डेजिग्नेशंस हैं वो मैंने एंट्री करनी है अभी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ लिस्ट में चेक करूंगा, मेरे पास सारे वो टीचर्स आ रहे हैं जो मिडिल स्कूल में सैंक्शन पोस्टें होती हैं, मैं जेवी की पोस्ट उठाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 6 जेवी की सैंक्शन पोस्टें हैं, 5 अपॉइंट हैं मेल, और मैं इसको ऐड करूंगा, सही है। इसी तरीके से मैं इधर जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे पास एसएसटी जनरल की भी 2 पोस्टें हैं, मैं इसको 2 करके मैं इसके आगे इधर
दो के दो अपॉइंट हैं, मैं दोनों करके ओके करूंगा, ऐड करूंगा। ये देखिए मेरे पास एक तरतीब नीचे पूरी लिस्ट बनती जाएगी। मैं इसी लिस्ट को एडिट भी कर सकता हूँ। हो सकता है देखिए मैंने जेवी की गलत इंटर की है, मैं इधर से इसको एडिट करता हूँ वापस, मैं इसको वापस कर दूँ क्योंकि 6 के 6 पॉइंट है, मेरे पास कोई पोस्ट खाली नहीं है। सही है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये मेरे पास ऐड हो जाएंगे। सही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ये वो सेक्शन है जिसको मैं आपको क्लियर कर रहा था, समझा रहा था। अभी हम इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास में मैं चला गया, अक्टूबर 2021 के टाइम पे मैं सेकंड क्लास में खड़ा हूँ। ठीक है, मेरे पास जो है 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 20 में से सवाल करता जा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे पास टोटल बच्चे हैं वो 20 हैं। सॉरी, टोटल बच्चे 20 हैं। मैं टैब प्रेस करूंगा, मेरा नेक्स्ट सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। न्यू एडमिशन मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 बच्चे। जो रिपीटर्स हैं, जो फेल होकर इसी क्लास में बैठे हुए हैं, जो अक्टूबर के टाइम पे इसी क्लास में थे लेकिन रिपीट कर रहे थे इस क्लास को, वो भी 4 बच्चे हैं। और बाकी के जो 12 बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो प्रमोट होके पिछले क्लास से इस क्लास में आके बैठे हुए। अक्टूबर 2021 के टाइम पे सेकंड क्लास में 12 बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट होके आए हैं और इस क्लास में बैठे हुए। तो ये मेरी 20 की गिनती पूरी हो जाती है। जैसे 4 न्यू एडमिशन, 4 फेल हो रिपीटर्स हैं, ये हो गए हमारे पास 8, और ये 12 जमा ये हो गए 20। इसको मैं जैसे ही ऐड करूंगा ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास नीचे देखिए लिस्ट में आ गया। कच्ची के मैंने पहले, पक्की का मैंने पहले से एंटर किया हुआ था, कच्ची का सेकंड का मैंने अभी कर लिया। हम नेक्स्ट करते हैं। ये सर्टिफिकेट सेक्शन है, जैसे सेम आपके पास फॉर्म पे है, सेम उसी तरीके से आपने इसको फिल करना है। मैं इसको फिल नहीं करता, हम बैक चलते हैं। हम चलते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट पे आप लोग को एक सेशन दूं, फिर हम उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। स्टूडेंट, अभी आप लोग इस परफॉर्मे के हिसाब से देखते जाएं। मैं आपको 3 चीजें बता रहा था पहले भी। एक, हमने न्यू एनरोलमेंट सारी इंटर करनी है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, हमारी डेटा के अंदर जो भी एरर्स हैं वो करेक्ट करनी है हम, 2 चीज हो गई। ठीक है, एरर्स मींस इस तरह नेम के स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, जेंडर गलत हो सकता है, वालिद का पेरेंट का CNSE की स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, वो हम करेक्ट कर लेंगे। हम उसका आगे देख लेंगे कि उसका मजहब, सॉरी उसके जो वो है मजहब है, या फिर उसकी जो आगे हमारे पास उसकी डिसेबिलिटी का डाटा है, अगर वो गलती से गलत एंटर हुआ है आप वो करेक्ट कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, करेक्शन करनी है सारे डाटा की। जो जो रेड पेन से करेक्शन आएगी वो हमने एंट्री करनी है। फिर हमारे पास ऐसे बच्चे जो फेल होके पिछली क्लास में रह गए हैं, वो हम स्टेटस उसकी एंट्री कर लेंगे। ये 3 चीजें हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, करेंगे। पास वालों को हम नहीं करेंगे। अगर डाटा बिल्कुल करेक्ट है, रेड पेन से कुछ भी एंट्री नहीं है, उसके आगे स्टेटस 1 लिखा हुआ है जिसको हम पास बोल रहे थे, मैं एक बार दोबारा फॉर्म दिखाता हूँ फिर हम इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा फॉर्म दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं इस फॉर्म का जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे कि पूरा प्रोफार्म आया हुआ है, हम इस पहले स्टूडेंट को लेके या हम उठाते हैं, हम इधर से ये थर्ड स्टूडेंट उठा लेंगे जो हयातुल्लाह के नाम से है। इसको मैं वैसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि सर्च में मेरे लिए आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हयातुल्लाह जो है हमारे पास, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2014 थी, ये 2015 लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। हम इसके वालिद का नाम मोहम्मद पूरा नहीं लिखा हुआ, हनीफ लिखा हुआ, M.हनीफ, हम इसको मोहम्मद पूरा कर लेंगे। उसके बाद आखिर में जो है पक्की क्लास लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, बोलेंगे ये एक्चुअल हमारे पास जो है फेल होके पिछली क्लास में रह गए। मतलब 2021 के टाइम पे ये एज अ रिपीटर कच्ची क्लास में बैठा हुआ है, तो हम इसको रिवर्स करेंगे एक क्लास पीछे। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे होता है हमारे पास। हम इसको शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग दोबारा करते हैं, इसको शेयर करेंगे। ठीक है, मैं जैसे इसकी आईडी इंटर करूंगा, ये मेरे पास इस बच्चे का रिकॉर्ड लोड कर लेगा। इस बच्चे का रिकॉर्ड मेरे पास जो पिछले साल का आया था वो सारा मेरे पास आ गया। अभी मैंने क्या करना है, हमने क्या बोला, इसकी डेट ऑफ बर्थ इधर जो है 2014 था, 15 गलत लिखा हुआ था, मैंने ये करेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अच्छा इसका M.हनीफ लिखा हुआ, ये मोहम्मद हनीफ है, मैंने मोहम्मद हनीफ कर दिया इसको। ठीक हो गया, 2 करेक्शन हो गई। तीसरा बाकी ओके है, ठीक है। अभी ये कि मैं बोल रहा था कि ये रिपीट कर रहा है पिछली क्लास में,
जब मैं परफॉर्मा वैलिडेट करने गया तो मुझे ये पक्की क्लास में नहीं मिला, ये मुझे कच्ची क्लास में बच्चा मिला और ये रिपीटर था उधर। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा कच्ची क्लास और इसको मैं इधर से कर दूंगा कि ये फेल होकर उधर बैठा हुआ था। तो इसको मैं जब ऐड करूंगा ये नीचे मेरे पास लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से मैं एक और स्टूडेंट उठाता हूँ उधर से एग्जाम्पल के तौर पे। अभी ये जो नेक्स्ट स्टूडेंट उठाएंगे हम इसको जो है स्कूल से खारिज करेंगे इसका नाम। अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट उठा लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। मैं इधर जैसे इसकी आईडी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास डाटा उसका पिछले साल का लोड कर लेगा। हमने सारी इंफॉर्मेशन उसकी देखनी है, ठीक है, करेक्ट है, सही है। ये जो है इसको हम पक्की क्लास में हम समझ रहे थे, ठीक है, ये लीव कर दे। लीव जो हो रहे हैं, जो स्कूल लीव करते जा रहे हैं, उनका क्लास से कोई मकसद नहीं है क्लास के साथ, ठीक है। आप लोग उसको लीव करें, उसकी क्लास बेशक चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जिस क्लास से लीव किया वो क्लास अगले दें, वो भी सही है, ठीक है। हम जैसे ही सेव करेंगे ये बच्चा हमारे पास 4 के स्टेटस के साथ स्कूल लीव के साथ ये सेव हो जाएगा। एट दी एंड हम लीव वाले सारे बच्चों को निकाल देंगे। जो बच्चे ऐसे हैं जो कि हाई स्कूल में 11th की इनरोलमेंट आ रही है वो हम निकाल देंगे। प्राइमरी क्लास में जो हमारे पास 6th की इनरोलमेंट आ रही है वो निकाल देंगे। तो ये सारी चीजें। अभी मैं एक न्यू एडमिशन नया बच्चा एंटर करता हूँ। मैं इधर एक टेम्परेरी तौर पे एक आईडी एंटर करता हूँ 12 नंबर की। ये दाखिला खारिजा रजिस्टर में नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अभी सिस्टम ने क्या, देखें इस जगह पे जो है न्यू एडमिशन इसको खुद ही कर दिया। सही है। मैंने सिर्फ क्या करना है, ये कच्ची का न्यू बच्चा है, सही है, मैंने इसको कच्ची कर दिया, सही है। मैं इधर उसका नाम लिखता हूँ, सही है। उसके बाद मैं उसका रिलीजन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं उसके वालिद का नाम लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वालिद का CNIC नंबर, सही है। इसके बाद हम इसका डिसेबिलिटी का डाटा देख लेते हैं कि डिसेबल है नहीं है। हम इसको बोलते हैं कि डिसेबिलिटी नहीं है इस बच्चे में कोई भी। फिर हम इसका मदर टंग इंटर कर लेते हैं, सही है। उसके बाद हम इसका स्टेटस बताते हैं। अभी ये बच्चा जो है न्यू एडमिशन है, तो हम इसको इधर से जाके न्यू एडमिशन करेंगे, सही है, और इसको ऐड कर देंगे, सही है। अभी हमने 3 किस्म की डेटा एंट्री कर ली। एक बच्चे को हमने स्कूल से लीव कर दिया, दूसरे को हमने रिपीटर बना के उसको हमने रिपीटर में कर दिया, तीसरे बच्चे को हम लोगों ने क्या किया, न्यू एडमिशन कर लिया। अभी चौथी चीज हम देखते हैं, जो हमने डाटा में एरर था वो हमने करेक्ट करना है, ये जो हमारी एंट्री का पैटर्न है। हम एक बच्चे को और लोड करते हैं इधर से, हम चलो इस दफा हम EMIS जो स्टूडेंट की आईडी है उससे एंट्री करेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो मैं इधर आता हूँ, मैं इधर जो है ये पहले वाले आईडी में नहीं एंटर करता, मैं सेकंड वाले आईडी इधर जाके ये एंटर करता हूँ। ये अभी जब मेरे पास लोड होगा, अभी हमारे पास 2 चीजों से हम बच्चे को सर्च कर सकते हैं। एक हम एडमिशन नंबर जो स्कूल का दाखिल खारिज रजिस्टर है उसके नंबर से, दूसरा हमारे पास EMIS आईडी, वो भी पूरे बलूचिस्तान में यूनिक है आपकी वो। अभी इसमें क्या है, इसमें करेक्शंस है बहुत सारी, हमने करेक्शन करनी है। बाकी डाटा एक्यूरेट है, सेफ है। हम इसकी क्लास नहीं छेड़ेंगे, हम बोलेंगे अच्छा ये जलाल खान, ठीक है, हम इसको स्पेल चेंज कर देते हैं, ये जलाल खान हो गया, सही है। हम इसको क्या करते हैं कि ये जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ 5 थी, हमने ये करेक्ट कर दिया। इधर हम कुछ और लिख देते हैं, अली नवाज खान कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। आपने यहाँ पे साइन करके कुर्बान को अभी हम इसको जो है कर दी लिखते ये यार यहाँ पे साइन चाहिए, तो हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे मैं इसको इधर से मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ, ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पास स्टूडेंट ही था, उसको हम ऐड करेंगे। हमने क्लास चेंज नहीं की क्योंकि एक्चुअल उसी क्लास में था, सिर्फ हमने उसका डाटा करेक्ट कर दिया, हमने ऐड कर दिया, तो ये भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ क्या क्या एंट्री करनी है। हम जो बिल्कुल डाटा करेक्ट है, जिसमें कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, सही है, करेक्शन नहीं है, रेड पेन से एंड पे उसका स्टेटस पास आ रहा है, आपने उसको ओके जाने देना है।
जिसका स्टेटस एंड पे फेल आ जाएगा उसको आपने एंट्री करनी है 1, जिसका स्टेटस आपके एंड पर आ जाएगा 4 यानी कि रिपीटर है वो एंट्री करनी है, जिसका स्टेटस आ जाएगा 3 जो न्यू एडमिशन है वो एंट्री करनी है आप लोगों ने, और करेक्शन करने। जो पास है बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है, बाकी डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, एंड पे 1 लिखा हुआ है, पास हुआ है, उसकी आपने डाटा एंट्री नहीं करनी है। सही है, उसकी आपने डाटा एंट्री नहीं करनी है। तो हमारे एंड पे जो आज का सेशन था वो जस्ट रिफ्रेशर इतना ही था। अभी हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, बाय नंबर चलते चलेंगे, बाय नेम चलते चलेंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल, क्योंकि थोड़े से इसमें